हम अपना इंतकाम जरूर लेंगे बेटी। मैंने तुमसे वादा किया है, हम उन लोगों से इंतकाम जरूर लेंगे जिनकी वजह से हम आज इस हाल में हैं। अब हम उस्मान साहब के मकरूज हैं। हम इस कर्ज को आज नहीं तो कल जरूर चुका देंगे। ठीक कह रहे हैं बाबा, हम अपना कर्ज चुकाने के लिए उस्मान साहब के और नजदीक होंगे। मैं अपनी सरदारी वापस ले लूंगा। मैं फिर से अपने सिपाही इकट्ठे करूंगा और इस बार हम सिर्फ अपने दुश्मन रोम पर हमला करेंगे। उनके खून की नदियां बहा दूंगा। और मैं आपकी मदद करूंगी बाबा। मैं आपकी तेज तरीन तलवार बनूंगी। काइयों की ताकत हमारे साथ होगी। उस्मान साहब क्या ये निकाह करने का इरादा रखते हैं? तुम्हें पूरा यकीन तो है ना बेटी? मैं उनसे शादी करूंगी बाबा, उनकी खातून बनूंगी। ठीक है बेटी, काइयों के साथ रिश्तेदारी से काइयों का खून कुमान के खून से मिल जाएगा। जंगजुओं की एक नस्ल तुम्हारे साथ होगी। मेरे नवासे काई सरदार बनेंगे। ऐसे ही होगा बाबा, फिक्र न करें आप। मैंने तुम्हें देखा बेटा, देखा मैंने। कबीले की सरदारी को देखा, उफक को देखा मैंने, और उफक के पार भी देखा। पता है उस पार क्या है उस्मान? जिहाद की आग फिर से भड़क उठी है बाबा। ये आग काइयों को तबाह करने वाले काफिरों को नेस्त नाबूद करने तक चलती रहेगी। और मैं उस वक्त तक पीछे नहीं हटूंगा। काई आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे। काइयों के दुश्मन भी बढ़ेंगे। एक दिन वो भी आएगा कि सरदारान सर झुका के खड़े होंगे। कुस्तुन दुनिया में बैठे हुए हुक्मरान बरसाते खुद यहां आएंगे। बाबा, अब मजीद वक्त नहीं है। हम नया निजाम बनाएंगे, एक बार फिर से मुनज़्ज़म होंगे। जो कहना है कहो खातून, कुछ भी अपने दिल में मत रखो ताकि ये तुम्हें तकलीफ ना दे। कहूंगी, जरूर कहूंगी। मैंने जो सुना है क्या वो ठीक है?
साउची साहब, क्या आपने उस्मान का इंतखाब किया? चचा ने मुझे धोखा दिया लीना। तुमने मुझे कई बार खबरदार किया, लेकिन मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। चचा ने अपने लिए सरदारों को खरीदा। या तो चचा सरदार बनते या फिर उस्मान। इसीलिए उस्मान को तरजीह दी। तो इसलिए आपने उस्मान को तरजीह दी। तो आपने गजल पर बाला को तरजीह दी, ऐसा ही है ना? तो अब से मुझे बाला का चेहरा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना साउची साहब? लीना, अपने बारे में सोचना छोड़ दो। सरदारी खतरे में है हमारी। उस्मान की ख्वाहिश और लापरवाही हमें खाई के दहाने पर ले गई। उसे मुंतखब करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं अंदर आ रहा हूं। भाईजा, अम्मी जान, अम्मी जान, मेरा बेटा। देखे मैं आ गया अम्मी जान। खुश आमदीद बेटा। काश मैं और जल्दी आया होता अम्मी। पहले मुझे देखने दो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। बाबा जान, खुश आमदीद बेटा, मेरा शेर, बाबा जान। मेरा बहादुर बेटा। बाबा जान, अल्लाह का शुक्र है, उस्मान चाचा अब सरदार बन गए। आपने उनका साथ देकर अच्छा किया। क्या ही समझदार रवैया है। बाबा, मुझे आपका बेटा होने पर फख्र है। चचा, उस्मान को ही सरदार होना चाहिए था। मैंने सोचा कि उनके भाई भी उन्हें समझते हैं। अब से मेरा भाई गुक्तू सिप्पा सालार होगा। जो आपका हुक्म हुजूर। ठीक है। ठीक है। मेरा भाई बोरान हर वक्त मेरे साथ रहेगा। मैं जहां भी जाऊंगा ये मेरे साथ जाएगा और मेरा हर राज सिर्फ इसी को मालूम होगा। जो हुक्म मेरे हुजूर। ठीक है। जहां तक बात है साउची भाई और चचा की, चचा जान और साउची भाई जान हमारी दावत में हरगिज शामिल नहीं होने चाहिए। मुझे इल्म है वो मेरे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। नजर रखनी होगी उन पे। जो आप कहें हुजूर। फलातियूस की जहां तक बात है, आई सरदारों के साथ जो उसने किया उसके लिए सजाए मौत होगी और सही वक्त आने पर निकोला का अंजाम भी इससे कहीं मुख्तलिफ नहीं होगा।
आखिरी खाना है ये तुम्हारा। इसके बाद फांसी है तुम्हारी। ठीक कहा तुमने, इस दुनिया से खाली पेट नहीं जाना चाहिए। मशरूब मिल सकता है? क्या ये उस मनहूस के लिए तैयार हो रहा है? ये इसका आखिरी खाना होगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या हो गया है तुम्हें? हे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? शुक्रिया दोस्त, तुम्हारे खाने और तुम्हारे कपड़ों का शुक्रिया। मुड़ जाओ जरा। अब तुम जा सकते हो। मैं बामसी साहब से थोड़ी गुफ्तगू करना चाहता हूं। खुश रहो। बामसी साहब, बामसी साहब, अब बताइए, पहला सफर कहां का है? किस तरफ है? क्या आप जानते हैं कि पहला सफर कहां का है उस्मान साहब? पहला सफर बाबा अर्तुरुल गाजी की तरफ है। उस्मान इंतखाबात के बाद काई कबीले का सरदार बन गया। उस्मान सरदारी साउची और दुंदार को नहीं देता, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? पेत्रोस, जाहिर सी बात है, मतलब दुंदार साहब ने साउची को धोखा दे दिया। और साउची ने दुंदार को। इस तरह उस्मान सरदार बन गया। आखिर तुम क्या सोच रहे हो पेत्रोस? मैं एक तीर से दो शिकार करने का सोच रहा हूं।
शायद 3, शायद 5। एक पत्थर से हम ना सिर्फ उस्मान की साख पर छाप लगाएंगे, बल्कि हम दुंदार साहब को गहरी दरार से झांकने का मौका भी देंगे। यानी हम दुंदार को अपना मुआविन भी बनाएंगे निकोला। कैसे? वो मेरा काम है। मेरे भाई। उस्मान को क्या सच में ये लोग मार सकते हैं? कोशिश तो करेंगे ना, करने दो उन्हें, देखते हैं क्या होता है। फलाती उसका क्या होगा? क्या ये वाकई उसको भगा सकते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा, सब्र करो। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि उन्होंने शायद काई कबीले में किसी को भेजा हुआ हो। बिल्कुल हेलेन, बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही किया होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये सोचो कि इनका कोई आदमी यहां ना घुसे। मसला ये नहीं, असल मसला ये है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। ये है असल मसला जो मालूम करना लाजमी है। इसके अलावा सरदारी के इंतखाबात के दौरान उनका यहां आना समझने की बात है। सरदारी के इंतखाबात के बाद क्या होता है हेलेन? ओहदे की तब्दीली। क्या सिर्फ ओहदे की तब्दीली होती है? जाहिर है बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, तो वो लोग यहां इतनी दूर उन दूसरे मामलात के लिए आए हैं। मतलब ये कि तुर्क भी खुफिया कार्रवाई कर रहे होंगे। गुस्सा ठंडा हो गया। मुझे भी खुफिया कार्रवाई पसंद है बहुत। उस्मान साहब, एक राज है और ये राज सिर्फ आपको ही मालूम होना चाहिए। आपके सिवा ये किसी और को मालूम ना हो। इसलिए पहली मुहिम और सफर अर्तुरुल गाजी की जानिब है। अर्तुरुल गाजी की अमानतों की जानिब। अमानतें क्या अभी तक नहीं ली हमने बामशी साहब? ये अमानतें कुछ मुख्तलिफ हैं उस्मान साहब। ये ऐसी अमानतें हैं कि जो तुर्क हुक्मरानों ने कई सरदारों के लिए छोड़ी हैं। ये मुकद्दस अमानतें हैं। पहले क्यों नहीं जानता था मैं उनके बारे में? उस्मान साहब, अगर आप सरदार मुंतखब ना होते तो आपको कभी इनके बारे में मालूम ना होता, क्योंकि ये अमानतें एक सरदार से दूसरे सरदार को मुंतकिल होती हैं। तो कब जाएंगे वहां? वक्त जाया नहीं करते, अभी अभी चलते हैं। अल्लाह तुम्हारे फैसले में बरकत अता करे बेटी, और तुम्हें इस फैसले पर हमेशा कायम रखे। सबसे पहले तुम्हें कलमा शहादत पढ़ना होगा। मेरे साथ साथ तुम दोहराती जाओ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला
इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या मैं मुसलमान हो गई हूँ? अब तुम ज़बानी तौर पर मुसलमान हो, लेकिन मेरी बेटी मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे महफूज रहे। मुसलमान का दिल ईमान और एतमाद का घर होता है, गद्दारी का घर नहीं मेरी बच्ची। तुम पर भरोसा करने वालों के साथ खयानत नहीं करना, ठीक है? आपने मुझे खैमा दिया, मुझे अपने साए में लिया, मैं आपको कैसे धोखा दे सकती हूँ? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं। सिर्फ जाहिरी मुसलमान बनने पर राजी ना हो, एक असल मुसलमान बनो ताकि तुम निजात पा सको। बहुत शुक्रिया सलजान खातून। अब मैं इजाजत चाहूंगी। इजाजत है तुम्हें मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हारे रास्ते आसान करे। तारगुन खातून, इंशाल्लाह खैर होगी बाला खातून। मैं देख रही हूँ कि तुमने इंशाल्लाह कहना सीख लिया है तारगुन। मैं मुसलमान हो गई हूँ। क्या वाकई ऐसा है या ये तुम्हारी कोई नई चाल है? कैसी चाल बाला खातून? क्या अभी भी आपको मुझ पर एतमाद नहीं? तो बताओ, तुमने मुसलमान होने का क्यों अचानक ही फैसला कर लिया? उस्मान साहब की बातों और रवैये ने मुझे हैरान कर दिया। मुझे मालूम हुआ कि उन्हें इतना अजीम इंसान जिसने बनाया वो उनका दीन है। अब से तुम उस्मान साहब का नाम दोबारा हरगिज ना लेना। तुम पर ही मेरी नजरें रहेंगी। ना अपनी जबान से ना अपने दिल से निकालूंगी उन्हें। लेकिन अब तुम हमारे दरमियान नहीं रहोगी बाला। क्या तुम मेरा दिया हुआ फरीजा निभाने में कामयाब हुए? फलातियुस फरार हो गया है। तुम्हारी वफादारी का इनाम तुम्हें ईसा की जन्नत में जरूर मिलेगा। मैं ईसा की जन्नत के लिए नहीं, बल्कि तुर्कों को जहन्नुम भेजने के लिए पापाए आजम की खिदमत करता हूँ। जनाब, वो आ रहे हैं। वक्त आ गया है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए।
पलातियुस को भी तलाश करके उसके अंजाम तक पहुंचाना है। अगर हम उसे तलाश ना कर पाए तो उस्मान साहब को क्या जवाब देंगे? किस चीज का जवाब नहीं दे सकोगे गोकतोक? कैदी फरार हो गया है दुंदार साहब। हाँ, अभी कल ही तो वो सरदार बना है और तुमने आज ही एक आदमी को भगा भी दिया। हाँ, लगता है तुम्हें सरदार ने ये फरीजा सौंपकर गलती कर दी है। किसी ने उसकी भागने में मदद की है दुंदार साहब। अगरचे किसी ने मदद भी की है तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी ही थी। गलती है तुम्हारी। ये क्या है? इसकी वजह से वो फरार हुआ है। किसी गद्दार ने रातों रात उस तक ये पहुंचाई थी। चलो सिपाहियों, हम उस काफिर को तलाश करेंगे। चलो। ओस खान ने अपने बच्चों को 3 तीर और 3 कमान दिए और वो बच्चे उन तीरों और कमान से पूरे जहां को फतह करने निकल गए। उन्होंने शानदार रियासतें कायम की और उन रियासतों से निजाम आलम लाए। पूरे जहां में हमारी रिवायात फैलाकर दुनिया को खुशहाल कर दिया। जिसके पास इख्तियारात हैं, जिस पर हमारी रिवायात का सूरज जगमगाया, वही एक अजीम तुर्क हकान है और बाकी सब उसके ताबे होंगे। जब सल्जूकी सुल्तान कोज़ेदाक में मंगोलों के आगे झुक गया तो फिर एक अजीम तुर्क रियासत तहलील हो गई। निजाम तबाह हो गया, अमन खो गया और फिर तुर्क कबाइल सारे जहां में बिखर गए। उस्मान साहब, अब दोबारा वो निजाम बहाल करने और कबाइल को दोबारा मुत्तहद करने का वक्त आ गया है। सही कहा है तुमने। बाला खातून आ जाएं तो मालूम होगा। तुम सुनाओ, कैसी हो? ठीक हूँ बहन। देखते हैं बाला खातून आके क्या बात करती है। माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटियाँ। चलो आओ, बाला खातून आ रही है। हाँ, सलजान खातून भी साथ है उनके। आओ खवातीन, बाला खातून आ गई हैं। खुशामदीद बाला खातून। बाला खातून खुशामदीद। खुशामदीद बाला खातून। बाला खातून खुशामदीद। कैसी है बाला खातून आप? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुशामदीद बाला खातून। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आपसे भी राजी हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे बाला खातून। अल्लाह राजी हो बाला खातून आपसे। आप सबका बहुत शुक्रिया खवातीन। आप लोग बैठें।
अब से ये हमारे कबीले की सरदार खातून हैं। चले, अब हम सब आपकी सुनते हैं। तो सुनिए खवातीन, हर नया सरदार कुछ उसूल और कवानीन लेकर आता है। खातून अव्वल होने के नाते मेरे भी कुछ उसूल और कवानीन हैं। वक्त के साथ साथ मैं बहुत कुछ करूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि आपसे मुझे क्या चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये बात अच्छी तरह जान लें और ना भूलें कि उस्मान साहब अपने लिए गाजी चाहते हैं और उलमा भी चाहिए उन्हें। हाँ सही कहा। कबीले में लिखना पढ़ना सिखाने के लिए बेहतर असातिज़ा का इंतजाम करेंगे हम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि आपके बच्चे उन असातिज़ा से ज्यादा मुस्तफीद हो सकें। माशाल्लाह बाला खातून, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह राजी हो बाला खातून आपसे। शुक्रिया। बाला, बाला, तुम उन्हें वारिस नहीं दे सकती, लेकिन मैं दूंगी। उस्मान साहब, आप इन दस्तावेजात को देखें। इन दस्तावेजात में ये लिखा है कि मंगोल इन जमीनों से कैसे निकलेंगे। जब अनातोलिया की जमीनें दोबारा तुर्कों की जमीनें बनेंगी और फिर निजाम किस तरह कायम होगा और मुंतशिर कबाइल को किस तरह मुत्तहिद करना है, सब लिखा है। उस्मान साहब, अब से ये फर्ज आपका और आपके बच्चों का है। वमसी साहब, जैसे कि मैंने सारी अमानतें हासिल कर ली हैं, इनकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूंगा। वो रियासत जो मैं कायम करूंगा एक आलमी रियासत होगी। तुर्कों के नाम को दोबारा जिंदा करूंगा ताकि तुर्क रिवायात फिर से जाग उठे और सारे कबाइल मुत्तहिद हो जाएं। उस वक्त तक वो तीर और कमान इकट्ठे हो जाएं।